2 करोड़ तो केंद्र में उनके मधे भाई कहा ही था, उनके मुखिया, उनके जो दिन भर जो आका का ये लोग नाम लेते रहते, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ की तो छोड़ ही दीजिए। सम्राट चौधरी के बारे में देखिए मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए वहां गए हैं। जैसे उनके पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मिट्टी में गाड़ देंगे, हाँ, अब तो हमको लगता है सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के ना सबको गाड़ के ही मानेंगे। अरे अपना जमुई वाला सीटवा के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको भी जीत पाएंगे वो। जनता ने तो आपको नकार दिया है वहां से। अरे भक्ति में आप लीन रहिएगा और जनता को दरकिनार कीजिएगा तो 40 सीट मिलने वाला है। अरे खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग जी का। अरे भाई वो जो मुरेठा बांधे हैं ना, उसमें चिमोकन हो गया है उनको। बांधे बांधे मुरेठा, पता नहीं नहाए वहाए तो होंगे नहीं, क्योंकि जब मुरेठा खोलना ही नहीं है तो नहाई वो नहीं किए होंगे। चिमोकन हो गया है उसमें। अब चिमोकन होने की वजह से उनका दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा है, तो उठपटांग बयानबाजी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे कि का बनेंगे, आए ना जरा क्षेत्र में तब उनको समझ में आएगा। बिहार की जनता समझदार है और अब समझ गई है कि हमें झंडा और तलवार नहीं चाहिए। चिराग जी बी टीम भारतीय जनता पार्टी की अभी भी इस इंतजार में है कि आका का कुछ रहमो करम हो तो कुछ हो। तो अभी तो इनका भाई भतीजा चाचा भतीजा में ही चल रहा है लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में थी, कई विभाग थे उनके पास, 17 साल के शासन काल के बावजूद भी कह रहे हैं। आज वो मतलब पूछिए ना उनसे कि सत्ता में रह के मलाई खा रहे थे, काम तो किया नहीं आपने, तो प्रश्न किस हिसाब से आप कर रहे हैं? उनको बोलिए कि खुद के घर जिनके शीशे के होते हैं ना, पत्थर नहीं मारा करते हैं। 24 में क्या होगा बीजेपी को बिहार में? भाजपा मुक्त बिहार, भाजपा मुक्त भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। 1,20,000 वैकेंसी की जब नियुक्ति हुई तब भाजपा के तरफ से जो तमाम उनके भाजपा के बड़े नेता हैं उनके तरफ से लगातार बयान आने लगा। ये जो वैकेंसी हुई, जो बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति हुई है, उनमें टाला हुआ है और पैसा से नौकरी लगाया गया है। हमारे साथ अभी आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है, इनसे जानेंगे जोप लग रहा सच है क्या? कितना पैसा लिए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो 2 नवंबर प्रथम बार एक जगह एक बार 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटना बिहार के गांधी मैदान से निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन बिहार के लिए। और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और जो महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो तमाम वादे को पूरा करता हुआ महागठबंधन ऐतिहासिक दिन उन्होंने लाया। और निश्चित रूप से हमारे विरोधियों के लिए वो क्षण जो है कपाने वाला होगा। डर गए होंगे कि साला हम लोग तो बोले थे कि 19 लाख नौकरियां देंगे, 19 लाख में 19 भी नौकरियां उन्होंने नहीं दिया। 2 करोड़ तो केंद्र में उनके मधे भाई कहा ही था, उनके मुखिया, उनके जो दिन भर जो आका का ये लोग नाम लेते रहते, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ की तो छोड़ ही दीजिए, आप 19 लाख भी नौकरियां दे दिए होते अगर बिहार में 17 सालों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही। अब तो मुंह है नहीं उनके पास, तो बोलेंगे क्या? अब मुंह नहीं है तो अपना बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ। बताइए ना कहाँ हुआ? अरे हम लोग रोजगार देने का वादा किए, हमने रोजगार दिया, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में देखिए मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए वहां गए हैं। जैसे उनके पिताजी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मिट्टी में गाड़ देंगे, हाँ, अब तो हमको लगता है सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के ना सबको गाड़ के ही मानेंगे। अरे भाई वो जो मुरेठा बांधे हैं ना, उसमें चिमोकन हो गया है उनको। बांधे बांधे मुरेठा, पता नहीं नहाए वहाए तो होंगे नहीं, क्योंकि जब मुरेठा खोलना ही नहीं है तो नहाई वो नहीं किए होंगे। चिमोकन हो गया है उसमें। अब चिमोकन होने की वजह से उनका दिमाग ना काम ही नहीं कर रहा है, तो उठपटांग बयानबाजी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे कि का बनेंगे वो हम नहीं जानते हैं। जाए ना जरा क्षेत्र में तब उनको समझ में आएगा। बिहार की जनता समझदार है और अब समझ गई है कि हमें झंडा और तलवार नहीं चाहिए, कलम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और ये सरकार उन्हें दे रही है वो चीजें। 40 सीट की तैयारी है। चिराग पासवान भी बोल दिए हैं। चिराग पासवान अपने पिताजी की पार्टी को तो संजो के रख नहीं पाए। कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। अरे आज तो बिहार फर्स्ट हो रहा है, और ये फर्स्ट हो रहा है महागठबंधन की वजह से। आज बिहारी फर्स्ट हो रहे हैं, ये बिहारी फर्स्ट हो रहे हैं महागठबंधन की वजह से। देखिए, चिराग जी जमुई के सांसद है ना। आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप जमुई की जनता से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि चिराग जी ने वहाँ सांसद रहते हुए जमुई का क्या विकास किया, और वहाँ की जनता कह रही है
कि इनका चुपड़ा साफ कर देंगे, तो ये कहाँ से जीतेंगे सीटवा? अरे अपना जमुई वाला सीटवा के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको भी जीत पाएंगे वो? जनता ने तो आपको नकार दिया है वहां से। अरे भक्ति में आप लीन रहिएगा और जनता को दरकिनार कीजिएगा तो 40 सीट मिलने वाला है। अरे खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी और चिराग जी का, चिराग जी बी टीम भारतीय जनता पार्टी की अभी भी इस इंतजार में है कि आका का कुछ रहमो करम हो तो कुछ हो। तो अभी तो इनका भाई भतीजा चाचा भतीजा में ही चल रहा है लड़ाई। उस हाजीपुर सीट पे आज ये कह रहे हैं, जमुई की जनता सोच रही है ना भाई कि हमारे सांसद जो है हमको छोड़ करके ये हाजीपुर की सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूछ लीजिए ना उनसे कि आप जमुई के जनता के बारे में क्या बोलिएगा। उस जनता को तो आपने छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। तो विकास विकास इन लोगों को करना नहीं है, अपना विकास करना है इनको। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तब उस वक्त उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, काम और नियत और जज्बात और कहते हैं काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बहुत हद तक उन्होंने, चाहे विकास के नाम पे विकास पुरुष कहा जाता है, उन विषयों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय के नेता और हमारे आर्थिक न्याय के नेता तेजस्वी यादव जी माने जाते हैं, और उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं और इसी एजेंडे पे उन्होंने पिछले बार भी चुनाव में लोगों के सामने गए थे और उन्होंने जो वादे किए थे वो आज पूरा कर रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके घर में हर एक व्यक्ति के पास रोजगार हो, उनके घर में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, उनके घर में स्वास्थ्य और हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छी व्यवस्था हो। और इन तमाम वादों को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ पूरा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में थी, कई विभाग थे उनके पास, 17 साल के शासन काल के बावजूद भी वो कह रहे हैं। आज वो मतलब पूछिए ना उनसे कि सत्ता में रह के मलाई खा रहे थे, काम तो किया नहीं आपने, तो प्रश्न किस हिसाब से आप कर रहे हैं? उनको बोलिए कि खुद के घर जिनके शीशे के होते हैं ना, पत्थर नहीं मारा करते हैं। 24 में क्या होगा बीजेपी को बिहार में? भाजपा मुक्त बिहार, भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त इंडिया, ये होने वाला है। और ये इंडिया जो गठबंधन है ये करेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो निरंकुश शासक जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए जिन्होंने सत्ता में रहा, हम दो हमारे दो की सरकार को हटाना है और देश में लोकतंत्र संविधान जो हमारे देश की चलता है उस संविधान को बचाना है, उस लोकतंत्र को बचाना है। मोदी जी कहाँ चले गए? मोदी जी झोला लेके आए थे, मोदी जी झोला लेके चले जाएंगे। झोला में कुछ ले जाएंगे क्या? झोला में वो अपमान, तिरस्कार और अफसोस लेके जाएंगे जो उन्होंने देश की जनता को ठगा। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।